टॉलेंस रिएजेंट, फेहलिंग सॉल्यूशन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन। यार ये वो नाम है जिन पर क्वेश्चन बनता है, गारंटीड क्वेश्चन बनता है। आज ये सारे टॉपिक्स एक साथ एक वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। 12 बोर्ड रिवीजन सीरीज का ये वीडियो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो लेट्स बिगिन। शुरुआत करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन टॉपिक से। देखो यार, एल्डिहाइड कीटोन, भले ही दोनों में कार्बोनाइल है, भले ही दोनों एक फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है। एल्डिहाइड बहुत शरीफ मासूम बच्चा है, बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहां तक के वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टॉलेंस या फेहलिंग, ये भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं क्योंकि बड़ा मासूम और शरीफ बच्चा है। उसी फैमिली का दूसरा बच्चा बहुत शरारती है, बिल्कुल ऑक्सीडाइज होता नहीं है, बड़ी मुश्किल से ऑक्सीडेशन करना पड़ता है और इसके लिए लेना पड़ते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट कर लेना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे K2Cr2O7 या KMnO4। तो आपको कौन सा बच्चा पसंद आया फैमिली का, एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले टॉलेंस से शुरुआत करता हूं मैं। देखो टॉलेंस, पहले मैं आपको टॉलेंस का रिएक्शन बता देता हूं। टॉलेंस रीएजेंट, और ये कहलाता है, इसका एक और नाम है एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। चलिए, तो टॉलेंस रिएजेंट या एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ये किसी भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। किसी भी एल्डिहाइड, चाहे एल्डिहाइड एलिफेटिक हो चाहे एल्डिहाइड एरोमेटिक हो। गाइस ध्यान से सुनना, चाहे एल्डिहाइड एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। अगर मैं इसका रिएक्शन टॉलेंस से कराता हूं तो टॉलेंस को लिखने के वैसे कई मेथड हैं, जिसमें से एक पर्टिकुलर मेथड जो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, ये आप देखो, दिस इज टॉलेंस रिएजेंट। ये कंपाउंड पूरा का पूरा टॉलेंस रिएजेंट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको लिखने के कई मेथड हैं। आपने जब टॉलेंस रिएजेंट का यूज करा तो टॉलेंस ने यहां के ऑक्सीजन को फेंका इस एल्डिहाइड के CHO पर। CHO ने ऑक्सीजन कैच कर लिया और जैसे CHO ने ऑक्सीजन कैच करा तो ये CHO बन गया COOH। हम लोग तो जानते हैं कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करोगे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो दैट्स वेरी गुड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, अब बचा क्या? सारी चीजें ब्रेक कर दो, अलग कर दो। क्या बच रहा है? तो यहां से आप देख सकते हो, यहां से बच रहा है 2 सिल्वर, और यही वो सिल्वर हैं जो देते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। अमोनिया बच रहे हैं 4, और गाइज यहां पे 1 ऑक्सीजन अभी भी बच रहा है। ध्यान रखना 2 है, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन थे, अब बच गया यहां पर H2O। यहां मैं एल्डिहाइड कौन कौन से ले सकता हूं? तो यार ये बिल्कुल सीधी सी बात है। यहां पे R की जगह आप एल्काइल ग्रुप रख देते हो तो एलिफेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर R की जगह एरोमेटिक रख देते हो तो एराइल ग्रुप रख देते हो तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा। इस तरह टॉलेंस का रिएक्शन होता है कंप्लीट। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो फटाक से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सीडेशन का सेकंड रिएक्शन जिसमें हम लोग लेने वाले हैं फेहलिंग। फेहलिंग के साथ प्रॉब्लम यह है कि फेहलिंग सॉल्यूशन सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा। मतलब यहां पे आप R की जगह सिर्फ क्या ले सकते हो? ओनली एल्काइल ग्रुप। एरोमेटिक के साथ रिएक्शन ही नहीं होता। फेहलिंग को लिखते कैसे हैं? तो फेहलिंग को लिखने के लिए मैं यहां पर आपको एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये कॉम्बिनेशन मिलकर बनाता है फेहलिंग। फेहलिंग सॉल्यूशन एग्जैक्टली होता है कॉपर सल्फेट प्लस रॉशेल सॉल्ट का मिक्सचर। ठीक, आपने जैसे ही एल्डिहाइड का रिएक्शन यहां पर फेहलिंग से कराया तो एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करेगा और बना देगा RCOOH। लेकिन ये आयनिक रिएक्शन है तो एल्डिहाइड भी आयनिक फॉर्म में लिखूंगा मैं, RCOO नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। इसके बाद बचेगा क्या? तो यहां पर बन जाएगा Cu2O प्लस 3H2O। और गाइज ये चीज जो बनी है ना, ये बनाता है रेड PPT। जिस तरह टॉलेंस में सिल्वर मिरर का निकलना जरूरी था, उसी तरह फेहलिंग में रेड PPT का निकलना जरूरी है। तो आप लोग इसे देखो, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि यहां सिर्फ एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं हम लोग।
कभी अगर दो दो एल्डिहाइड को सेपरेट करना हो ना, एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक हो, तो लगाओ फेलिंग, एलिफेटिक से फेलिंग रिएक्ट करेगा, एरोमेटिक से नो रिएक्शन। जल्दी नोट कर लो आप लोग। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, कीटोन का ऑक्सीडेशन करने के लिए एक बड़ा शानदार रूल है जिसका नाम है पॉपऑफ्स रूल। कितना अच्छा रूल है ना, पॉपऑफ्स रूल। क्या रूल है मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत इजी है। देखो यार, क्या होता है ना कि कीटोन जो होता है उसमें कार्बोनाइल ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कार्बोनाइल ग्रुप है। आप कीटोन का ऑक्सीडेशन कर रहे हो और ऑब्वियस ही बात है आप लोग स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दोनों में जो बेहतर लगेगा वो आप यूज कर लो। जब जब कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो 2 कार्बोक्सिलिक बनेंगे और वो 2 कार्बोक्सिलिक क्या होंगे वो बताने वाले हैं पॉपऑफ्स रूल। क्या है पॉपऑफ्स रूल, मैं आपको बता रहा हूं। आप कीटोन का जब जब ऑक्सीडेशन करोगे आप सीधे कार्बोनाइल ग्रुप को देखो। कार्बोनाइल ग्रुप के राइट और लेफ्ट में कितने कितने कार्बन है? राइट में 3 है और लेफ्ट में 1 है। जहां पे कम कार्बन है वहां पे कार्बोनाइल के कार्बन को मर्ज कर दो, तो कार्बोनाइल का कार्बन इसके साथ मर्ज हो गया। जहां पे कम कार्बन है वहां पे कार्बोनाइल का कार्बन मर्ज हो गया। मर्ज होने के बाद गाइस कितने कार्बन हो गए? ये हो गए 2। तो पहला प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक का विथ 2 कार्बन, जिसमें से एक कार्बन को COOH बनना है। तो दूसरा वाला क्या बनेगा? दूसरे वाले को इससे बॉन्ड जोड़ा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बनना जरूरी है। इस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया, बचे 3 बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। सिंपल है। पहला प्रोडक्ट बना विद 2 कार्बन। अब मेरे पास कितने कार्बन बच रहे हैं? 1 2 3। दूसरा भी प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा विद 3 कार्बन। 3 कार्बन 1 2 3, जिसमें से एक कार्बन COOH बन गया, बाकी के कार्बन सिंपल से चेन बन गए, दैट इज CH2CH3। तो गाइस बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जहां पे कम कार्बन है वहां पे कार्बोनाइल के कार्बन को मर्ज करा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। कैसे बनेंगे मैंने आपको बता दिया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3COCH3, मुझे इसका ऑक्सीडेशन करना है और मैं ले रहा हूं KMnO4, दैट इज एसिडिक KMnO4। अब आप कहोगे सर यहां तो कार्बोनाइल के राइट में भी 1 कार्बन, लेफ्ट में भी 1 कार्बन। जब दोनों तरफ बराबर कार्बन है कहीं भी मिला दो। चलो मैं कार्बोनाइल के कार्बन को यहां मिला देता हूं। टोटल कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन। तो पहला प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक विद 2 कार्बन। तो 2 कार्बन वाला, जिसमें से एक कार्बन COH बन जाएगा, तो सेकंड वाला क्या बनेगा? अल्काइल ग्रुप। सिंपल है। यहां पर बचा 1 कार्बन, दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा कार्बोक्सिलिक, लेकिन उसमें एक ही कार्बन होना चाहिए और 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक होता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड। तो गाइज ये है पॉपऑफ्स रूल। कुछ ही सेकंड में सीख लोगे तुम लोग, बस इसको एक बार ध्यान से देखो, अब तुम्हें कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। नोट कर सकते हो। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन। यार ये रिएक्शन बिल्कुल स्किप नहीं करना, चाहे आप 12th के हो, चाहे आप नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो। बेसिकली एल्डोल को लेके कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाना है। कैसे होना है मैं बता रहा हूं। एल्डोल कंडेंसेशन में आपको वो रिएक्टेंट लेना है जिसके पास होता है अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्टेंट मतलब या तो एल्डिहाइड या कीटोन। तो ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। फॉर एग्जांपल CH3CHO, आप देख सकते हो CHO इज अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है दैट इज अल्फा कार्बन। क्या आपको अल्फा कार्बन पे H नजर आ रहा है? अल्फा हाइड्रोजन है। सिंपल है। आप यहां पर ले सकते हो CH3COCH3, यहां पर आपको फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है CO। इससे जुड़े हुए हैं 2 अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, बिल्कुल हाइड्रोजन है। तो आप वही रिएक्टेंट लोगे जिसके पास होता है अल्फा हाइड्रोजन, और उस रिएक्टेंट का रिएक्शन कराया जाता है एल्कली से। एल्कली का मतलब यहां पे आप ले सकते हो NaOH या आप ले सकते हो KOH, और फाइनली जब रिएक्शन कराओगे ना तो बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनेगा। कैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो CH3CHO और एरो पर लिखा हुआ NaOH। 12th बोर्ड में कई बार ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, कंप्लीट दिस इक्वेशन।
तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे करना क्या है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, जब भी एल्कली लिखी हो साथ में एल्डिहाइड या कीटोन हो और उस एल्डिहाइड या कीटोन पे अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है चेक कर लेना। जब भी एल्कली हो और एल्डिहाइड या कीटोन हो तो चेक कर लो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो गाइज इसकी 2 यूनिट्स ले लो, मतलब एक रिएक्टेंट लिखा है, सेम एक और यूनिट लिख दो, तो दूसरी यूनिट हो जाएगी CH3CHO। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नहीं करना, यहां से आपको अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन और उसके हाइड्रोजन, यहां से 1 अल्फा हाइड्रोजन निकाल के पीछे वाले कार्बन के ऑक्सीजन को ऐड कर देना है। तो जब ऐड करोगे तो वो बन जाएगा CH3CHOH। आपने यहां से H निकाल के इस ऑक्सीजन को दिया तो ये हो गया OH हाइड्रोक्सी, और जिस कार्बन पे OH है उसे बीटा कार्बन बनाना पड़ेगा, और बीटा तभी बनेगा जब इससे आगे वाले रिएक्टेंट का अल्फा कार्बन जुड़े। तो ये CH2CHO सीधे लाकर यहां जोड़ देता हूं। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा और अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा, क्या बीटा पे OH है? तो बिल्कुल बीटा पे OH है, तो हम इसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड है लास्ट में तो एल्डिहाइड, और गाइज ये बन गया एल्डोल। एक बात का ध्यान रखना, कभी मिस्टेक नहीं होगी, हाइड्रोजन निकाल के पीछे वाले मॉलिक्यूल को दे दिया, वो OH बन गया, ठीक है। जिस कार्बन पे OH आएगा उस कार्बन पे आगे वाले रिएक्टेंट का अल्फा कार्बन जुड़ना चाहिए। क्या जुड़ना चाहिए? अल्फा कार्बन। ध्यान रहे बच्चों, ये कहलाता है सिंपल एल्डोल बिकॉज बोथ रिएक्टेंट आर सेम। अगर मान लो दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट है HCHO और दूसरा रिएक्टेंट है CH3CHO और एरो पे लिखा हुआ है NaOH, तो गाइस दोनों में से अगर किसी एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल हो जाएगा। ये अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो यहां से 1 हाइड्रोजन निकाल के पीछे वाले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को दे दो, तो ये पीछे वाला मॉलिक्यूल एग्जैक्टली HCHO था, CH2O था, ठीक है ना। यहां पे ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये हो गया OH, और अब फाइनली अब यहां पे क्या बचेगा? यहां बचेगा CH2CHO। आप देख सकते हो दिस इज अल्फा एंड दिस कार्बन इज बीटा। क्या बीटा पे OH है? तो बिल्कुल बीटा पे OH है, और ये भी बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसको भी हम लोग बोलेंगे गाइज एल्डोल। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान सी बात है, अगर दोनों रिएक्टेंट सेम है तो सिंपल एल्डोल कहलाएगा। इफ 2 रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट देन इट इज कंसीडर एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट कर सकते हो। तो क्या कहते हो आप लोग? एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एल्डोल से थोड़ा अपोजिट है, कैनिजारो रिएक्शन। गाइस कैनिजारो रिएक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग चलता है। यहां पे विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड चाहिए, सिर्फ एल्डिहाइड, और बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, HCHO है या C6H5CHO है, ये बेसिकली कॉमनली यूज्ड एल्डिहाइड है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं एल्कली, और ध्यान रहे एल्कली हाफ होती है तो 50% लिखा है। अगर 50% लिखा है चलेगा, नहीं लिखा सिर्फ एल्कली लिखा है तो भी चलेगा। और एल्कली में हम लोग जानते हैं हम NaOH या KOH यूज करते हैं। तो बच्चों होना ये है कि जो भी एल्डिहाइड लोगे उसका रिडक्शन होगा, एल्कोहल बनेगा, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन होगा और बनेगा सोडियम सॉल्ट। तो इस रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट लूंगा उसका एक बार रिडक्शन और उसी के साथ ऑक्सीडेशन होगा। मतलब ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन हो रहा है ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। आपके 12th में MCQ आ सकता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आते ही है। चलिए एल्डोल करके देखते हैं एग्जैक्टली कैसे एल्डोल होना है। तो चलो यार, बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला HCHO ले लेता हूं, HCHO। एग्जामिनर बस इतना लिख कर देगा, कंप्लीट दिस रिएक्शन। अब आपने कंप्लीट करने के लिए क्या करा? आपने जो भी एल्डिहाइड था उसकी डबल यूनिट ले ली HCHO। सिंपल सी बात है, आप इसका रिएक्शन कर रहे हो NaOH के साथ। तो सबसे पहले ये पूरा एक ग्रुप निकल जाएगा,
दिस ग्रुप विद दिस OH क्या बन गया, ये CH3 है विद OH, तो यहां बन जाएगा CH3OH। सिंपल है। इसके बाद क्या बच रहा है, CHOONA, तो ये आ जाएगा CHOONA। तो यार ये बन गया सोडियम सॉल्ट और ये बन गया मीथेनॉल। सिंपल है। तो आपने देखा यहां पर एक बना अल्कोहल और दूसरा बना सोडियम सॉल्ट, या अगर KOH लेता तो पोटेशियम सॉल्ट। चलिए एक और रिएक्शन करते हैं। व्हेन वी हैव टू डिफरेंट रिएक्टेंट, C6H5CHO प्लस HCHO, डिफरेंट एल्डिहाइड का रिएक्शन NaOH से कर रहा हूं, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इट मींस कैनिजारो रिएक्शन होना है। तो जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहां से ये एक पर्टिकुलर ग्रुप निकल रहा है विथ OH। आप देख सकते हो क्या निकल रहा है, C6H5CH2OH, तो ये बन गया C6H5CH2OH। यार बच क्या रहा है, क्या बच रहा है, CHOONA, तो CHOONA ऐसे लिखते हैं। सोडियम सॉल्ट प्लस अल्कोहल, और इस अल्कोहल का नाम है बेंजाइल अल्कोहल। बच्चों जैसा कि आप लोग देख सकते हो ना यार कि यहां पे दोनों रिएक्टेंट सेम है। अगर सेम रिएक्टेंट है तो उसका नाम होगा सिंपल कैनिजारो, और अगर दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट है तो इसका नाम होगा क्रॉस कैनिजारो। इसे हम लोग बोलेंगे क्रॉस कैनिजारो। तो बहुत सिंपल इजीएस्ट मेथड से मैंने आपको बताया, आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे, इसे नोट कर लो। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का ये हमारा नेक्स्ट रिएक्शन, अगेन वेरी स्पेशल रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विद अमोनिया। आप सब जानते हो ना फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, तो आप सब जानते हो। चलिए तो डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है। फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO, अमोनिया होता है NH3। इन दोनों को रिएक्ट कराया जाता है, और जब रिएक्ट कराया जाता है तो मैं इसे बैलेंस के लिए 6 और 4 ले रहा हूं। तो देखो यार बिल्कुल सीधी सी बात है, जब आप दोनों का रिएक्शन कराओगे तो यहां पे 6 ऑक्सीजन अवेलेबल है, 6 ऑक्सीजन, और यहां पे 12 हाइड्रोजन, 4 3 12 हाइड्रोजन है। और जब जब ऑक्सीजन से डबल हाइड्रोजन है तो पहले तो H2O निकाल देते हैं। 6H2O निकल गया, बच क्या रहा है हमारे पास, हमारे पास बच रहा है CH2। आप देख सकते हो ये CH2 है, CH2 बच रहे हैं वो भी 6, और यहां पे नाइट्रोजन बच रहा है वो भी 4। तो ये कंबाइन होकर बना देंगे हेक्सामिथाइलिन, टेट्रामाइन, और इस हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन को ही हम लोग बोलते हैं यूरोट्रोपिन। बेसिकली यूरोट्रोपिन एक ऐसा केमिकल है जो यूरिनरी ट्रैक में अगर किसी के इन्फेक्शन हो जाए ना, तो UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो वहां पे इन्फेक्शन को सही करने के लिए जो दवाइयां यूज करी जाती हैं, जो मेडिसिन यूज करी जाती हैं, उन मेडिसिन में यूरोट्रोपिन होता है। यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर, आप चाहे MP बोर्ड के हो, सेंट्रल बोर्ड के हो, UP बोर्ड के हो, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप देख सकते हो आपके पास नाइट्रोजन 4 है, फिर उसके बाद CH2 6 है, तो ऑल्टरनेट जोड़ना शुरू कर दो। तो गाइज ये जो इस वक्त आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यही स्ट्रक्चर यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर है। कई बार सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड में सिर्फ 1 मार्क के लिए स्ट्रक्चर पूछ लेता है, तो आप लोग इसे नोट कर लो। फॉर्मल्डिहाइड, दिस कंपाउंड इज नोन एज फॉर्मल्डिहाइड, जिसका IUPAC नेम होता है मीथेनॉल। तो फॉर्मल्डिहाइड विद अमोनिया जब आप रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर मिलता है यूरोट्रोपिन, ये आप लोग नोट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहां पर एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट, मतलब हर एंगल से एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे और उसे भी बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। देखो आप सभी लोगों को रिवीजन सीरीज में सभी चैप्टर्स के कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे। आपका बस इतना काम है कि आप उन वीडियोस से जितना ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर सकते हो, जितना ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो, उतने आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो ये मार्क्स बूस्टर प्रोग्राम चल रहा है।
यहां पर आप लोग अपना मार्क्स बढ़ाते जाओ, और वैसे भी यार एग्जाम्स डिले हो चुके हैं तो अब तो आपको और बेनिफिट है। सो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।